रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आया एक लोकसभा का चौंकाने वाला सर्वे। देश की बदल गई सियासी समीकरण। क्या अब की बार केंद्र में बन सकती है बीजेपी की सरकार या अब की बार बनेगी महागठबंधन यानी इंडिया की सरकार? नमस्कार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल हिंदी न्यूज। आप सभी का ओपिनियन पोल 2024 में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2024 अप्रैल मई तक लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और हम इस वीडियो में लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। हम इस ओपिनियन पोल के माध्यम से जानने वाले हैं अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। क्या अब की बार नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या अब की बार महागठबंधन यानी इंडिया की सरकार होगी। और मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूँ कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? क्या अब की बार केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं या फिर अब की बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं या किसी अन्य नेता को अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए अपनी राय अवश्य दें। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला राज्य। लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देश में कुल लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 या उससे अधिक सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अभी अभी आए ओपिनियन पोल को विस्तार से समझते हैं और हम देखेंगे कि किस राज्य में किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला राज्य। सबसे पहला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 50 जबकि इंडिया यानी गठबंधन के खाते में 35 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश जो पार्टी ज्यादा सीटें जीतेगी वही पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बना पाएगी। क्या अब की बार आंकड़े कुछ उल्टे दिखाई दे रहे हैं? पूरे ओपिनियन पोल को देखिए और आपको पता चल जाएगा। अब की बार देश में सरकार बनने जा रही है। इसी के साथ यदि हम बात करें बिहार राज्य की, बिहार राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 14 जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 26 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं हरियाणा राज्य की। हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें भाजपा के खाते में 4 जबकि महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें पंजाब राज्य की, पंजाब राज्य में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं, जिसमें भाजपा का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। महागठबंधन के खाते में 5 अन्य दलों के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं गोवा राज्य की। गोवा राज्य में भाजपा में कांग्रेस के बीच बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं असम राज्य की। असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 9 जबकि महागठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि ये कहें असम राज्य में महागठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 5 जबकि कांग्रेस के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 13 जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 26 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। तमिलनाडु में भी महागठबंधन काफी फायदा होता दिख रहा है, जबकि भाजपा को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं केरल राज्य की। केरल राज्य में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है, जबकि महागठबंधन की यहाँ पर 20 सीटों में से 12 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। जबकि अन्य की बात करें तो अन्य दलों के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना राज्य में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 4 जबकि महागठबंधन के खाते में 13 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी तेलंगाना राज्य में भी भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। महागठबंधन को यहाँ फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं मणिपुर राज्य की। मणिपुर राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 2 की 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 7
जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 22 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यानी भाजपा को मध्य प्रदेश राज्य में काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ हम बात करें त्रिपुरा की। त्रिपुरा में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भी भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। यानी भाजपा के खाते में 1, यानी महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भाजपा के खाते में 3, जबकि महागठबंधन के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं मेघालय राज्य की। मेघालय राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि मेघालय की 2 सीट महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। यानी कि मेघालय राज्य में भी भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट भाजपा व कांग्रेस के बीच 1 सीट जाती दिख रही है। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ पर भी भाजपा व कांग्रेस के बीच यानी महागठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 7, जबकि महागठबंधन के खाते में 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं राजस्थान राज्य की। राजस्थान राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 17, जबकि अन्य महागठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यानी कि राजस्थान राज्य में भाजपा को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि महागठबंधन को यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं गुजरात राज्य की। वैसे तो गुजरात राज्य भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन आप सर्वे को देखिए और आपको पता चल जाएगा। गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 18, जबकि महागठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यानी कि गुजरात राज्य में भाजपा को काफी ज्यादा फायदा होता नजर आ रहा है। यानी कांग्रेस महागठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करें दिल्ली की। दिल्ली राज्य में 7 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2, जबकि महागठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यदि वही बात करें हम अन्य दलों की, अन्य दलों के खाते में 16 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 8, जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 34 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। चलिए इसी के साथ हम बात करें महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 16, जबकि महागठबंधन के खाते में 32 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। महाराष्ट्र राज्य में भी महागठबंधन को काफी फायदा होता दिख रहा है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में यानी महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहाँ पर भी भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से महागठबंधन के खाते में 10, जबकि अन्य दलों के खाते में 15 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यानी कि इसमें भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है। इसमें आपने 543 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना कि भाजपा के खाते में 204, जबकि महागठबंधन के खाते में 286 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए यदि हम बात करें अन्य दलों की, अन्य दलों के खाते में 53 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम कह सकते हैं कांग्रेस यानी महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रही है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे। धन्यवाद।